नमोस्तुअचर श्री हीराचंद जैन कान्हेड़ पुनसे गांव से अपनी शंका रख रहे हैं। तीर्थंकर का शरीर मोक्ष जाने के बाद कहाँ जाता है? तीर्थंकर का शरीर जब उनका मोक्ष हो जाता है तो आत्मा तो सिद्धालय तनुवात वाले में जाके विराजमान हो जाती है और जो शरीर है वो कपूर की भांति उड़ जाता है। नख और केश बचते हैं। एक प्रमाण तो ये मिलता है। दूसरा प्रमाण जो है कि देवगण पुनः उस शरीर का निर्माण करते हैं और अग्नि संस्कार आदि करते हैं। इस प्रकार के भी प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उनका यही है कि शरीर जो है वो कपूर की भांति पूरा बिखर जाते हैं। परमाणु नख और केश बचते हैं तो जो देव हैं अग्नि कुमार देव वह उनका संस्कार करते हैं और उसकी जो राख होती है उसका वह देवगण क्षीर सागर में जाकर के उसका विसर्जन कर देते हैं। यही शरीर की उनकी व्यवस्था है। नमोस्तुअचर श्री आरती चोपड़ा बेंगलोर से अपनी शंका रख रही हैं। आत्मा की शक्ति को कैसे बढ़ाएं? आत्मा में तो अनंत शक्ति है। उसकी जो प्रकटता है वो हमारे अपनी सकारात्मक सोच से होती है। हम अच्छा चिंतन करते हैं, हम अच्छा विचार करते हैं तो हमारी आत्मा की शक्ति जो है वो प्रकट होती है। देव शास्त्र गुरु का सानिध्य लेते हैं तो उसमें भी हमारे अंदर जो उत्साह प्रकट होता है व्रत करने का, तप करने का, तपस्या करने का, उससे भी हमारी आत्मा की शक्ति जो है वो प्रकट होती है। जितने भी नकारात्मक लोग हैं उनके साथ रहेंगे तो हमारी शक्ति जो है वो प्रकट नहीं होगी। जितनी बुराई के साथ रहेंगे हमारी शक्ति प्रकट नहीं होगी। हम जब तक सकारात्मक लोगों के साथ या अपनी बुद्धि को सकारात्मक नहीं करेंगे तो शक्ति प्रकट नहीं होगी। ध्यान और सामायिक के माध्यम से भी हम अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आप जितना मौन रहेंगे, ज़्यादा बकबक बोलेंगे नहीं, मौन की साधना करो, आत्म साधना करो, कायोत्सर्ग और सामायिक में ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। जितनी आप एनर्जी बचा के रखेंगे उतनी ही आपकी आत्मा की जो शक्ति है वो प्रकट होगी और उस शक्ति के माध्यम से आप त्याग, तपस्या, साधना करेंगे। आपकी कर्म की निर्जरा भी होगी। यही आत्मा की शक्ति का बढ़ाने का उपाय है। नमोस्तुअचर श्री करुणा कलम कर अपनी शंका रख रही हैं। पुरुषार्थ और कर्म में क्या भेद है? पुरुषार्थ, पुरुष मतलब आत्मा, अर्थ मतलब प्रयोजन। जहाँ पर आत्मा का प्रयोजन सिद्ध होता है वो पुरुषार्थ कहलाता है। निज शक्ति वर्तमान की, उसका नाम पुरुषार्थ है। कर्म पूर्वकृत किए गए जो कार्य हैं उनका उदय आना वो क्या है? कर्म है। कर्म जो है वो अपनी निज शक्ति नहीं है, वो पर की शक्ति है, वो पुद्गल की शक्ति है। पुरुषार्थ अपनी निज की शक्ति है। कर्म के उदय में आने पर आत्मा जैसे कार्य करता है वो उसकी अपनी निज शक्ति कहलाती है और अपने प्रयोजन से जो काम करना चाहती है वो पुरुषार्थ कहलाता है। धर्म का पुरुषार्थ, काम का पुरुषार्थ, अर्थ का पुरुषार्थ, मोक्ष का पुरुषार्थ, ये सभी पुरुषार्थ आत्मा करती है। कर्म उसमें निमित्त होते हैं। पूर्वकृत कर्म उदय में जब आते हैं वो निमित्त होते हैं। यही इन दोनों में अंतर है। नमोस्तुअचर श्री साधना जैन कुनकुरी जसपुर से अपनी शंका रख रही हैं। शास्त्र को पालने में विराजमान करके पालना झुलाना उचित है या नहीं? भक्ति का प्रसंग, भक्त भक्ति में कुछ भी कर सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा विवेक रखें। जैसे अपने पालने में भगवान को भी मैंने कई जगह झुलाते हुए देखा है। एमपी मध्य प्रदेश में जब हम बचपन में थे अपने गांव में ही देखा था कि 10 लक्षण पर्व में उस भगवान को झुलाते थे, तो शास्त्र को भी झुलाते थे। तो देखो ये भक्ति है, इसमें कोई भगवान की कोई अविनय, कोई अनादर नहीं है। हमारे अंदर जब अविनय और अनादर की भाव हों तो पाप का बंध है, लेकिन भक्ति की भक्ति है। शास्त्र को झुला करके वो आनंद ले रहा है कि धन्य है भगवान की जो वाणी हमें प्राप्त है। तो हमें इस प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे हमें बार बार विकल्प ऐसे नहीं लाना चाहिए। नमोस्तुअचर श्री मानस जैन दुबई से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या देवों में निद्रा होती है? देखिए 5 प्रकार की निद्राएं होती हैं। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्थान गृद्धि।
जो गाढ़ी निद्राएं हैं, स्थान गृद्धि, प्रचला प्रचला, निद्रा निद्रा, ये जो 3 निद्राएं हैं वे बहुत गाढ़ी हैं, जिसमें हम होश भी नहीं रहता हमको। तो ऐसी 3 निद्राएं जो हैं वो देवों में नहीं होती है। मात्र निद्रा और प्रचला जो सामान्य सी निद्रा होती है, तो इस निद्रा में हम ये नहीं कह सकते कि वो सो रहे हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, तो बिल्कुल स्वानवत निद्रा होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो निद्रा है वो देवों में पाई जाती है। 2 निद्रा होती हैं, निद्रा और प्रचला मात्र। लेकिन जो प्रकार निद्राएं हैं वो निद्राएं देवों में नहीं पाई जाती हैं। अब आप देख लेना, अब आपको देव बनना है तो सोने को नहीं मिलेगा। मनुष्य में तो आप बहुत सो जाते हो, घोड़े बेच करके सो जाते हो, पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ पड़े कहाँ नहीं पड़े। पर देवों में ऐसा नहीं होने वाला है। तो सोच समझ के देव की पर्याय को प्राप्त करने का सोचना कि वहाँ सोने को नहीं है, जागना ही जागना है, ठीक है ना। कि 2 निद्रा सामान्य निद्राएं हैं वही पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से देव लोग सोते हैं, पर सामान्यतः ऐसे चलते चलते में भी उनको जो है इस प्रकार से सामान्य निद्रा और प्रचला निद्रा 2 प्रकार की निद्राएं उनमें पाई जाती हैं। नमोस्तोचर श्री श्रीमती गुंजन गुप्ता निगम पार्षद ईस्ट दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं। जैन धर्म किसको प्रधान मानता है? जैन धर्म जो है अहिंसा प्रधान है। अहिंसा सर्वोपरि है। अहिंसा के इर्द गिर्द ही सभी हमारे धर्म जो हैं वह घूमते हैं। सत्य भी अहिंसा के लिए है, आचार्य भी अहिंसा के लिए, अपरिग्रह भी अहिंसा के लिए है। और जो कुछ भी धर्म हमारे जितने भी हैं वो सब अहिंसा के ऊपर टिके हुए हैं। तो अहिंसा जैन धर्म की प्रधानता है। जब हम स्थूल हिंसा और सूक्ष्म हिंसा दोनों से परे हो जाते हैं तो आत्मस्थ हो जाते हैं, आत्मा के स्वभाव को हम प्रकट कर लेते हैं। सच्चा आत्मा के स्वभाव को प्रकट करने वाला ही अहिंसा को पूर्णता से अपने में जी सकता है। तो हम ये कह सकते हैं जैन धर्म जो है अहिंसा प्रधान मुख्य धर्म है। नमोस्तोचर श्री श्रीमती कल्पना जैन गढ़ाकोटा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। घातायुष्क और कदली घात किसे कहते हैं? घातायुष्क और कदली घात इन दोनों में जो अंतर है आगम में बताया है। 2 प्रकार की आयु होती है, एक बद्धमान और एक भुज्यमान। जो आयु हम प्रेजेंट में भोग रहे हैं वो जो आयु है उसे कहते हैं भुज्यमान आयु। और जो आयु हमने आगे भव की बांधी है इसी समय, उस आयु को कहते हैं बद्धमान आयु। भुज्यमान जो आयु है उसमें किसी प्रकार का विघ्न आ जाना और पूर्ण आयु ना भोगना, अकाल मरण हो जाना, उसे कहेंगे कदली घात, उसे कदली घात कहते हैं। और घातायुष्क जो है, जो बद्धमान आयु है, अभी उदय में प्रारंभ नहीं हुई है पर बंधी हुई है और अपने परिणामों के कारण जो ऊपर की आयु है उसे नीचे करना। जैसे मान लो 12वें स्वर्ग की आयु है और अपने हीन परिणामों के कारण उसे लाकर के दूसरे स्वर्ग मतलब कि 2 सागर की आयु करना, ये कहलाएगी घातायुष्क। आयु का घात हो गया, उसे घातायुष्क आयु कहेंगे संक्लेश परिणामों के कारण। तो इस प्रकार से बद्धमान आयु का वर्तमान में ही घात होकर के कम हो जाना वो घातायुष्क है, और जो भोग रहे हैं आयु उसका आयु नष्ट हो जाना उसे कदली घात कहते हैं। घातायुष्क से 12वें स्वर्ग तक के जीवों का होता है, उसके ऊपर के स्वर्ग के देवों का नहीं होता है, ऐसा समझना। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो 165 देश में प्रसारित हो रहा है। आप सभी आगम धारा संघ का समाधान के एक दिन के 2100 में और एक महीने के 11,000 में पुण्यार्जक बन सकते हैं। आप पुण्यार्जक बनने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपका नाम पारस चैनल द्वारा प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।